प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 अध्याय 5 के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के अभ्यास प्रश्न के उत्तरों को करेंगे। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। हमें यहाँ पर रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में अंतर छांटना है कि भौतिक परिवर्तन वाले कौन से हैं और रासायनिक परिवर्तन के कौन से हैं। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है। जल में शक्कर को घोलना भौतिक परिवर्तन। कोयले को जलाना रासायनिक परिवर्तन। मोम को पिघलाना भौतिक परिवर्तन। एल्युमिनियम के टुकड़ों को पीटकर पतला पत्र बनाना भौतिक परिवर्तन। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। मैं यह बताना चाहती हूँ कि जिस चीज़ों को हम दोबारा उसी रूप में प्राप्त कर सकते हैं उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते उसे हम रासायनिक परिवर्तन में रखते हैं। भौतिक परिवर्तन जैसे कि मान लीजिए जल है, जल बर्फ बन जाता है, बर्फ से जल बन जाता है और जल भाप बनता है और भाप को हम पुनः ठंडा करेंगे तो जल में परिवर्तित हो जाता है। हम पुनः जल प्राप्त कर सकते हैं तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन अगर दूध है और उससे दही बन जाता है तो पुनः दही से हम दूध प्राप्त नहीं कर सकते, यह रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न क्रमांक 2 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। सत्य असत्य छांटना है। नंबर 1, लकड़ी के टुकड़ों को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। असत्य, लकड़ी को काटना एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन लकड़ी के टुकड़ों को काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। 2, पत्थर से मूर्ति का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। सत्य। तीसरा, जिंक जस्ते लेपित लोहे के पाइप में आसानी से जंग नहीं लगता। सत्य। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है। असत्य। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। सत्य। हमें यहाँ पर अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। खाली स्थान भरना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। अगला, खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला, ऐसी 2 विधियां जिनके द्वारा लोहे में जंग लगने से बचाया जा सकता है। नंबर 1, पेंट करना और ग्रीस लगाना। अगला, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। अगला, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं आएगा रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। प्रश्न है, अभ्यास के प्रश्न क्रमांक 4, जब नींबू के रस में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। उत्तर, यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो एक नया पदार्थ है। साथ ही इस प्रक्रिया में स्थायी परिवर्तन होते हैं। प्रश्न अगला है, 5वां नंबर प्रश्न, जब मैग्नीशियम जलता है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो यह जलकर सफेद रंग की राख मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यह रासायनिक परिवर्तन है। यदि मैग्नीशियम की पट्टी को केवल मोड़ा या घिसा जाए तो यह भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, आग यह दर्शाती है कि लकड़ी जल रही है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्यों। उत्तर, लकड़ी के जलने पर नई गैसें, धुआं, राख, ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह संकेत है कि लकड़ी के रासायनिक गुण बदल रहे हैं और नए पदार्थ बन रहे हैं, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न क्रमांक 7, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसके जलने से छायाचित्र के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन क्यों माना जाता है। उत्तर, लकड़ी के जलने पर उसमें से राख, गैस, धुआं निकलता है और इसके साथ ही ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। यह परिवर्तन स्थायी और अपूर्ण होता है, अतः यह एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न क्रमांक 8,
कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। उत्तर, कॉपर सल्फेट के घोल को गर्म करके वाष्पित किया जाता है। पानी के वाष्प बनकर उड़ जाने के बाद नीचे नीले रंग के क्रिस्टल बचते हैं। यह एक भौतिक परिवर्तन है। प्रश्न क्रमांक 9, समझाइए कि लोहे की चादर को जस्ते में मरने से उसमें जंग लगने से बचाव कैसे होता है। उत्तर, जिंक की परत लोहे को हवा और नमी से के संपर्क में आने से रोकती है। इससे ऑक्सीकरण नहीं होता और जंग लगने से बचाव होता है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, समझाइए कि तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा आंतरिक क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। उत्तर, तटीय क्षेत्रों में नमी और नमक की मात्रा अधिक होती है, जिससे वहां ऑक्सीकरण की प्रक्रिया तेज होती है। इसी कारण से लोहे की वस्तुएं जल्दी और अधिक जंग खा जाती है। प्रश्न 11, हम एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं। यह द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर में भरने से पहले यह द्रव होती है और बाहर आने पर गैस बन जाती है। इसे दो प्रक्रियाओं के रूप में देखें। प्रक्रिया 1, द्रव रूप से गैस बनना। बी, जलने पर ऊर्जा उत्पन्न करना। निम्नलिखित में से सही कथन को हमको चुनना है। प्रक्रिया ए, यह केवल अवस्था परिवर्तन है, रासायनिक नहीं। बी, इसमें जलने के कारण नया पदार्थ और ऊर्जा उत्पन्न होती है, यह रासायनिक परिवर्तन है। सही विकल्प है ख, प्रक्रिया बी एक रासायनिक परिवर्तन है। इस वीडियो में आपके अभ्यास के सारे प्रश्न के उत्तर हो गए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और यदि आपके लाभ का हो तो आप इन कॉपियों में इन प्रश्न के उत्तर को नोट डाउन कर सकते हैं और पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।